Pallavi Roy. Welcome to my channel BTS Lover. हेलो जुनकुक, मैं अंकिल बोल रहा हूँ। तुम कहाँ पर हो? अभी तक तुम नहीं आए हो। रात के 11 बज गए हैं। हाँ अंकिल, वो मैं अभी घर आया हूँ। मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से आना और जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। जुनकुक, फाइनली तुम आ ही गए। मुझे तो लगा था पता नहीं और कितना देर तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ आंटी, आप तो जानते ही हैं मुझे कितना ज्यादा काम का प्रेशर रहता है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा देर हो गया, नहीं तो मैं पहले ही आ जाता। चलो कोई बात नहीं, फाइनली अब जब तुम आ ही गए हो तो बैठो, सबसे बात करो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। स्वीट हार्ट, मानना ही पड़ेगा, तुम्हारा हिम्मत तो बहुत ज्यादा है। तो मुझे बिना बताए अंकल के साथ कैसे आ गई? चलो कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, अब जब तुम आ ही गए हो तो कोई बात नहीं। तुम घर जाने के बाद तुम्हें जब पनिशमेंट मिलेगा उसके लिए तैयार रहना। आंटी, अब बेकार में क्यों इतना सारा खाने के अरेंजमेंट की हो? मैं तो इतना सारा खाना खा ही नहीं पाऊंगा। देखो जंकुक, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। शादी के बाद तुम और जिमिन पहली बार हमारे घर पे आए हो, तो इतना सब खाने का अरेंजमेंट तो मुझे करना ही था। और मैं एक भी बात नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सारा खाना टेस्ट करके देखो। तुम्हें तो पता ही है जंकुक, तुम अगर मना भी करोगे तो तुम्हारी आंटी मानने नहीं वाली है। तो इसलिए मुझे लगता है तुम्हें चुपचाप खाना खा लेना चाहिए। जंकुक, तुम मेरे साथ थोड़ा सा अलग रूम पे चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मैं तुमसे जो भी सवाल पूछने वाली हूँ उसका जवाब तुम सच में देना, कोई भी झूठ मत बोलना। सच सच बताओ, तुम जिमिन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हो ना? ये सब एकदम ही बकवास बातें हैं आंटी। क्या इस बारे में आपको जिमिन ने बताया कि मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता हूँ? मैं तुम्हारी आंटी हूँ बेटा, तुम्हें मैंने छोटे से बड़े किए हैं, तो मुझे पता है कि तुम्हारे पास क्या है। और बाकी रही जिमिन की बात, वो तो इतनी प्यारी बच्ची है कि मुझे कभी कुछ नहीं बताती है। लेकिन मुझे उसका चेहरा देख के ही पता चल गया कि वो खुश नहीं है। उसके चेहरे से साफ साफ पता चलती है। तुम भी तो जिमिन से प्यार करते हो, फिर क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो उसके साथ? देखिए आंटी, मेरी बात सुने, ये बस आपकी गलतफहमी है। मैं जिमिन से कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। ओह अच्छा, अगर तो तुम उससे प्यार नहीं करते हो तो तुमने उसकी जान क्यों बचाई है उन आदमियों से? भले ही तुम मुझे इस बारे में ना बताओ, लेकिन सुबिन ने मुझे सब कुछ बताया है कि तुमने जिमिन की जान बचाई है उन आदमियों से और काय से। जिमिन को तो शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा कि उसके डैड खुद ही उसको भेजना चाहते थे काय के पास, और तुमने उसको बचाया है काय से। भले ही तुम मुझसे इस बारे में छुपाओ, लेकिन सुबिन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और जब तुमने डिसीजन लिया था कि तुम जिमिन से शादी करोगे, तभी मैंने सब कुछ पता लगाया है। और मुझे तो यही लगता है कि काय से बचाने के लिए तुमने जल्दबाजी में जिमिन से शादी कर ली। लेकिन ये सब बस झूठ है। मैं जिमिन से कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं तो जिमिन को खुद सजा देना चाहता था, इसीलिए मैंने शादी की है। आप तो जानते ही है कि मेरे पापा एक बड़े फार्मा मेडिकल कंपनी में काम करते थे, जहाँ से बहुत सारा पैसा जिमिन के पापा के पास जाता था। और वो कंपनी बहुत सारी गलत मेडिसिन बना रही थी। जब पापा को इस बारे में पता चला तो वो जब स्टेप लेने की बात कर रहे थे, तब उन लोगों ने उनको मरवा दिया। और बाद में तो मुझे ये भी पता चला कि जिमिन के डैड ने ही आदमियों को भेजा था पापा को और मम्मी को मरवाने के लिए।
ऐसे एक खराब आदमी की बेटी से मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ भला, जिसकी वजह से मेरी मॉम डैड मारे गए हो। देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हो, जो होना था वो तो हो गया है। जिमिन तो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, फिर तुम उसको क्यों सजा दे रहे हो भला? और वैसे भी उसके पापा ने ऐसा करने के बाद से ही तुमने अच्छे से पढ़ाई शुरू किया है, ताकि तुम पॉलिटिकल लाइन में जा पाओ। तुम चाहते थे उसके पापा को मिनिस्टर पोस्ट से हटवाना, और तुमने उसके पापा को हटवा दिया है। अब क्या चाहते हो और तुम? और मुझे ये भी पता है कि तुम्ही ने उनके घर पे इनकम टैक्स का रेट करवाया है, ताकि उनके पास कोई भी पैसा ना रहे। चलो ये तो अच्छा हुआ, मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ा, आपको तो सब कुछ पहले से ही पता है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि जिमिन के साथ मैं अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसको देखता हूँ मुझे उसके पापा की चेहरा याद आ जाता है। क्योंकि जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूँ मुझे याद आ जाता है कि कैसे मेरी मम्मी पापा की मौत हुई थी उसके पापा की वजह से। चलिए ये सब डिस्कशन छोड़िए, बहुत देर से हम दोनों इस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब मैं घर चलता हूँ, क्योंकि मुझे कल सुबह कुछ काम भी है। चलो जिमिन, बहुत देर हो गई है, अब हम लोगों का घर जाने का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। चलो जल्दी से कार से उतरो, मुझे लगता है बहुत दिनों से मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं है, तो इसलिए तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हें ठंडर से बहुत ज्यादा डर लगता है ना? आज तुम तब तक बाहर रुकोगी जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती। तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तुम मुझे बिना बताए अंकल के साथ उनके घर पे चले गए, जबकि मैंने तुम्हें मना भी किया था कॉल करके। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम अंकल को बता देना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो मैंने अंकल से कहे थे, लेकिन अंकल मान नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, आज अगर तुम वापस ना आ पाई तो वहीं पे रुक जाना। वो मुझे इतने प्यार से बार बार बोल रही थी कि मैं उनको मना ही नहीं कर पाई। मुझे कोई बात नहीं, अब तुम बारिश में खड़े होके मेरे सामने वेट करना कि ताकि मैं तुम्हें अंदर ले लूं। आप ज्यादा बातें न करते हुए जल्दी से मेरे कार से उतरो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आप तो जानते हैं ना मुझे थंडर से डर लगता है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आज की बात से मैं आपकी हर एक बात मानूंगी, जो भी आप कहोगे। अच्छा, तो अब से तुम मेरी हर एक बात मानोगी। तो पहली बात तो ये है कि तुम अब से मुझे जून को कभी नहीं बुलाओगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि तुम अपनी जुबान से मेरा नाम लो। ठीक है, आप जैसा कहे, पर बता दीजिए फिर मैं आपको क्या बुलाऊंगी। आपसे लोगों के सामने तुम मुझे हबी बुलाना, और बेड पे सिर्फ डैडी और कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। प्लीज मुझे अंदर ले चलिए। और एक बात, आज से मेरी मर्जी के खिलाफ तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगा सिर्फ तुम वही काम करोगी। ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। प्लीज मुझे अंदर ले चलिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सच में तुम बहुत ज्यादा भीग चुकी हो। अब मुझे लगता है मुझे तुम्हें सच में घर के अंदर लेके जाना चाहिए। होठों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं।
जिमिन जिमिन जल्दी से उठो, बहुत देर हो चुकी है। जाके मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे काम पर भी जाना है। जल्दी से नींद से उठो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। और एक बात, मैंने ड्रॉयर पे तुम्हारे लिए मेडिसिन रख दिया है, वो मेडिसिन तुम खा लेना। और इस मेडिसिन को इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम अभी के अभी मेडिसिन लो, उसके बाद मेरे लिए खाना बनाने जाओ। ठीक है, अब बेफिक्र रहिए। आप जब चाहते हैं आपकी बेबी इस दुनिया में ना आए तो मैं ये मेडिसिन खा लूंगी। लेकिन अभी मुझे ये मेडिसिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस मेडिसिन में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मुझे। तुम्हें तकलीफ होती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, तो तुम्हें ये मेडिसिन लेनी ही होगी। क्या हम एक बेबी नहीं ले सकते हैं? क्या हम एक बेबी को अपने पास नहीं रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई बेबी आए। और एक बात, मैं तुमसे कोई बेबी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आप जब नहीं चाहते हो तो मैं मेडिसिन खा लूंगी ताकि ये बेबी कभी ना आए। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं वहीं पे जाके कुछ खा लूंगा। तुम अपने लिए खाना बना के खा लेना, मैं चलता हूँ। वो मुझसे थोड़ा सा प्यार नहीं करते। अगर वो मुझसे प्यार करते तो मेरी जिंदगी अलग हो सकती थी। भले ही वो मुझसे प्यार ना करे, लेकिन मैं अपने बच्चे को जान से हरगिज नहीं मारने वाली हूँ। वो मुझे जितनी भी बार बोले, लेकिन मैं दवाई हरगिज नहीं खाऊंगी। और एक बात मुझे बताना है सारे आर्मीज को कि आप लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि चैनल का रीच बढ़े। क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद जब आप लोग लाइक नहीं करते हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बहुत सारा लाइक करें वीडियोस को। आर्मी से मिनिस्टर जियोन की थर्ड पार्ट है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।